हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरेट माइंड और टीचिंग एप्टीट्यूड की इस सीरीज में सेलेक्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अब आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग EMRS, यूजीसी नेट व अन्य जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड जो आता है उसको कवर करने वाले हैं। हमारी कोशिश ये रही कि हम पूरे के पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर कर रहे हैं और हमने बहुत सारे क्लास में सिद्धांतों को पढ़ा है। आज का जो हमारा सिद्धांत है, हम एल्गर डेल की कौन थ्योरी पढ़ने वाले हैं और ये आपकी रियल मानिए, ये आपकी थ्योरी सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, ये आपको अभी वर्तमान समय में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, वो कौन से माध्यम है जिसमें हमें ज्यादा याद होता है, कौन से तरीके हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंटेस्ट कर सकते हैं, वो सब चीज की सॉल्यूशन इसमें आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, आप निश्चित ही सीख पाएंगे कि हमें ऐसा कौन सा इफेक्टिव तरीका है रीडिंग का, पढ़ने का, नॉलेज लेने का, सीखने का, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा जो है नॉलेज को गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इसमें। तो देखो, ये एडगर डेल महोदय हैं और एडगर डेल महोदय ने जो है सीखने का शंकु नियम या टीचिंग का शंकु नियम या कोन नियम दिया था। किसने? एडगर डेल महोदय ने। ठीक है, तो इनका शंकु या कोन नियम जो है ये हमें बताता है कि कौन कौन से वे हैं, कौन कौन से सेंसर का सपोर्ट लेके अगर हम टीचिंग करें, स्टडी करें, पढ़ाई करें तो हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलो आइएगा हम देखते हैं। तो देखो, एडगर डेल का शंकु कोन ऑफ लर्निंग या कोन ऑफ शंकु एक्सपीरियंस, तो ये एडगर डेल महोदय है। तो एडगर डेल का कोन ऑफ लर्निंग या कोन ऑफ एक्सपीरियंस मॉडल है ना। तो एडगर डेल जो महोदय है उन्होंने 1946 में 1946 में, किसने? एडगर डेल ने। आपको नाम याद रखना, एडगर डेल। तो एडगर डेल ने 1946 में कोन ऑफ एक्सपीरियंस प्रस्तुत किया था। मतलब उन्हें एक शंकु, शंकु मतलब समझते हैं शंकु, ऐसा वाला शंकु। हम लोग सभी लोग होली में हम टोपी पहनते हैं तो उसको शंकु कहते हैं। और खासकर जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मैथ साइंस वाले, तो वो तो उन्हें पता ही है कि शंकु है ना। कौन? शंकु यानी बेलन, सिलेंडर, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, मैथ्स में तो हम बहुत पढ़े रहते हैं। ठीक है, वही वाले कोन की बात कर रहे हैं। तो ये जो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कोन वाला, शंकु वाला, तो ये बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से पैटर्न होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं जिसमें हम चीजों को ज्यादा लर्न करते हैं, ज्यादा सीखते हैं, लंबे दिनों तक मेमोराइज करते हैं या मैक्सिमम मेमोराइज करते हैं। ठीक है, तो ये एल्गर डेल महोदय प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो हम आगे जानते हैं कि एल्गर डेल महोदय ने 1946 में कोन ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तुत किया, जिसके बाद में कोन ऑफ लर्निंग, इसे बाद में कोन ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। मतलब सीखने का जो शंकु है वो कहा जाता है। तो परीक्षा में सीधे क्वेश्चन बनता है कि सीखने का शंकु किसने दिया था? तो एडगर डेल ने। किसने दिया था? एडगर डेल। तो एडगर डेल महोदय ने सीखने का शंकु दिया था। यह सिद्धांत बताता है कि मनुष्य किस प्रकार के अनुभवों से सबसे अधिक और सबसे कम सीखता है। मतलब एडगर डेल का शंकु जो सीखने का नियम है वो बताता है कि मनुष्य कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें सबसे ज्यादा सीखता है और कौन से ऐसे तरीके जिसमें सबसे कम सीखता है। इसका उद्देश्य है कि सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाना। तो ये सीखने, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं ना, हमारा लर्निंग टाइम चल रहा है, तो हम ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कि वो तरीके एडगर डेल महोदय के द्वारा सुझाव हमको मिलेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिसमें हम इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं। तो अभी हम चलो देखने वाले हैं इफेक्टिव लर्निंग। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे हम कोई भी चीज को अगर पढ़ते बस है तो उतना याद रह नहीं रहता, लेकिन देखते हैं, पढ़ते हैं तो ज्यादा याद रहता है। कई बार आपने ये अनुमान किया होगा कि जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं तो और ज्यादा याद रहता है ऑडियो वीडियो फॉर्म में। जैसे आपने कभी मूवी देखा तो बहुत दिन तक याद रहेगी ऑडियो वीडियो फॉर्म में। तो इसका अर्थ ये समझ में आ रहा है, सिर्फ देखने सुनने में कान एक इंद्रिय का प्रयोग हो रहा है, देखने और सुनने में कान और आंख दोनों का प्रयोग हो रहा है। देखने, सुनने और मतलब वीडियो में ऑडियो वीडियो चल रहा है तो आंख, कान सब एक्टिव है। तो कह रहे हैं जितने ज्यादा सेंसर, जितने ज्यादा इंद्रियों का हम प्रयोग करते हैं उतना ज्यादा लर्निंग हमें जो है समझ में आने लगता है। ये ज्यादा ज्यादा हम उसमें सीख पाते हैं। ठीक है, तो आगे हम इनका समझते हैं मॉडल। एडगर डेल मॉडल, चलो, ये द कोन ऑफ लर्निंग है एडगर डेल महोदय की, है ना। द कोन ऑफ लर्निंग, एडगर डेल महोदय का द कोन ऑफ लर्निंग है। ठीक है, तो ये एडगर डेल महोदय जो है इस शंकु के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि भैया कैसे कैसे तरीके जो होंगे उसमें कितना परसेंट सीखेंगे और गेन करेंगे ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से ये जो परसेंटेज है ये जरूर एग्जाम में आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो देखो, इनने बताया, सबसे पहले देखते हैं रीडिंग। रीडिंग मतलब
सिर्फ पढ़ना। तो ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो आपको लगभग 10% याद रहेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ने पे हमें उतना ज्यादा याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, हमें ज्यादा से बार बार पढ़ना पड़ता है। तो ये कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप जो है कितने परसेंट आपने मतलब उसको गेन किया, 10%, ओनली 10%। ठीक है, किससे से? पढ़ने से। तो अभी हमारे पास पढ़ रहे हैं तो हमारे सिर्फ कान सुन रहे थे। दूसरा कहता है हियरिंग वर्ड। अगर आप सुन रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे थे लेकिन आप सिर्फ सुन रहे हैं, जैसे मान लो घूम रहे फिर रहे हैं, आपने वीडियो चालू किया और लगा लिया, सिर्फ आप सुन रहे हैं उसको, तो आपने 20% उसको गेन किया। 20% ऑफ व्हाट हियर, मतलब कानों के माध्यम से कितना परसेंट सुन पा रहे हैं? 20। अब तीसरा है सीइंग, मतलब देख रहे हैं। अगर आप चीज देखो, देख भी रहे हैं, है ना, कि देख रहे हैं इमेज, कोई भी इमेज के माध्यम से या अन्य माध्यम से आप देख रहे हैं, तो देखने में आप ज्यादा समझते हैं, ज्यादा सीखते हैं, बजाय सुनने और पढ़ने की तुलना में। फिर से ध्यान दीजिएगा, देखने में जब आप आंखों से देखते हैं तो उन चीजों को ज्यादा सीखते हैं बजाय सुनने और पढ़ने की तुलना में। ठीक है, तो आप चीजों को देखते हैं तो सिर्फ सी करने से, देखने से लगभग 30% सीख चुके होते हैं। सी करने से कितना परसेंट सीख चुके होते हैं? लगभग 30%। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं कि यदि आप चीजों को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अगर देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, मतलब आंख और कान दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका जो है ये कितने परसेंट याद हो जाएगा? 50%। जी हाँ, आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो कितने परसेंट याद होगा? ये आपको 50%। फिर इसके बाद में कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को देख लिया, सुन लिया, लेकिन आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उसे बता रहे हैं लोगों को, आप उसे समझा रहे हैं, तो आप इसको कितना परसेंट गेन कर चुके हैं? 70। जैसे कि मान लो आप अपने फ्रेंड के साथ में बैठे हैं, आपने पढ़ा तो सिर्फ 10% याद हुआ। आपने उसको सिर्फ सुना है, सर ने, टीचर ने पढ़ाया है, सुना बस है, तो आपको 20% याद हुआ। आपने उसको देख लिया है आंखों से, तो 30% याद हो गया। आपने उसे देखा भी और सुना भी, तो आपको 50% याद हो गया। लेकिन आपने उसको किसी को दूसरे को समझा दिया, किसी दूसरे को एक्सप्लेन कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसका कितना परसेंट कर चुके हैं? 70% आपको कवर हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन कहता है कि आप किसी चीज में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब आप उसको बोल भी रहे हैं, आप उसमें खुद एक्टिव हो रहे हैं, खुद शामिल हो रहे हैं, खुद प्रायोगिक रूप से या प्रैक्टिकल रूप से आप उसमें रियल थिंग या उसमें कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम सीख पाएंगे 90%, है ना। तो आप कह सकते हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि हमने एक एक्सपेरिमेंट कक्षाओं में करते थे, तो जो छोटी कक्षाओं में जो हम एक्सपेरिमेंट करते थे, या बड़ी कक्षाओं बाद में भी किए हमने, तो जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम उसमें एक्टिव होके काम कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, तो हम वो बहुत कम भूलते हैं, लगभग 90% तक चीजें हमको याद रहती है वहां की। ठीक है, तो बोलते हैं सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में आप प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा याद होगा। तो एडगर डेल महोदय का ये क्या है? लर्निंग जो है, कोन ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का जो शंकु नियम है। तो फिर से सुनो, इसमें क्या होता है कि वो कहते हैं सिर्फ आप पढ़ रहे हैं तो 10% याद होगा, आप जो है चीजों को सुन रहे हैं तो 20% याद होगा, आप चीजों को देख रहे हैं तो 30% याद होगा, आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं तो 50% याद होगा, और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो 70% याद होगा। लेकिन आप उसमें अगर इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए, प्रैक्टिकली उसमें खुद आपकी रियल उसमें थिंग इंक्लूड है, तो आप मैक्सिमम यानी 90% तक उसमें आप कर रहे हैं, सीख पा रहे हैं। तो इसका मतलब आप खुद किसी एक्टिविटी में शामिल होते हैं तो ज्यादा आप सीखते हैं। चलो आगे इसको समझते हैं डिटेल में। तो कोन ऑफ लर्निंग, कोन ऑफ लर्निंग की मुख्य अवधारणा को डेल ने सीखने के अनुभव को अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट से लेकर व्यवहारिक कॉन्क्रीट तक एक संघों के रूप में व्यवस्थित किया है। एब्स्ट्रैक्ट से लेकर कॉन्क्रीट, है ना, तो तक व्यवस्थित किया। इनके अनुसार जितना अनुभव प्रत्यक्ष और सक्रिय होगा, याद रखने की क्षमता उतनी अधिक होगी। मतलब एडगर डेल महोदय कहते हैं कि जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा आप प्रत्यक्ष रहेंगे, डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो उतना ज्यादा आप उसमें ज्यादा सीखेंगे। और अनुभव निष्क्रिय और अमूर्त होगा तो सीखना उतना ही कम होगा। मतलब आप निष्क्रिय रहेंगे, अमूर्त रहेंगे, है ना, तो उसको जो सीखना है वो उतना ही ज्यादा कम होगा।
चलो अब इसमें जानते हैं, अब इनको आप स्टेप के हिसाब से समझेंगे, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से समझ रहे हैं कि देखो हमने ऊपर से नीचे आया था ना, ऐसा पढ़ा था कि ऊपर सबसे रीडिंग हैबिट, उसके बाद नीचे तक आए थे डू यानी करने वाली हैबिट तक, तो वही वाले ना, तो हम समझ रहे हैं टॉप टू बॉटम। तो ये कम से अधिक की ओर जा रहा है। देखो वर्बल सिंबल, मौखिक प्रतीक, एब्स्ट्रैक्ट के केवल शब्दों का व्याख्यान पढ़ने से सीखना, तो हम पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं या पाठ्य पुस्तक सुनते हैं तो उस समय हम सबसे कम सीखते हैं। दूसरा विजुअल सिंबल, दृश्य प्रतीक, नक्शा चार्ट आरेख देख लेते हैं तो, या फ्लो चार्ट या ग्राफ देख लेते हैं। देखो जनरली हम कह रहे हैं नोट्स बना रहे हैं तो आप ऐसे थ्योरेटिकल नोट्स मत बनाओ, ठीक है, आप थोड़ा डायग्राम के हिसाब से बनाओ, आप उनको एक एक चीज को समझते हो बनाओ ऐसा, तो वो फ्लो चार्ट होता है, तो फ्लो चार्ट में हम ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। तीसरी चीज रिकॉर्डिंग, रेडियो, स्टिल पिक्चर, ऑडियो, वीडियो ने आप जो है पोस्ट कार्ड, फोटोग्राफ देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, उस समय वाली सिचुएशन में और ज्यादा सीखेंगे। चौथा था मोशन पिक्चर, ऑडियो वीडियो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, तो इसमें ज्यादा सीखते हैं आप। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इस द्वारा कोई प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, शिक्षक कोई चीज दिखा रहे हैं तो उसमें और ज्यादा सीखेंगे आप, ठीक है। कहीं आपको भ्रमण में ले गया गया, टूर में ले गया गया, ठीक है, तो वास्तविक स्थान में जाके आपने निरीक्षण किया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ भैया आप पचमढ़ी जाएंगे, हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, वहाँ ऐसा है वैसा है, महादेव की पहाड़ियां हैं वहां पर, जटाशंकर मंदिर है वहां पर, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पचमढ़ी के बारे में, भीमबेटका की मतलब कहना चाहिए गुफाएं हैं वहां पर, भीम गुफाएं हैं, पांडव गुफाएं हैं वहां पर, ऐसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो आप उतना अच्छे से नहीं, लेकिन आपने वहां भ्रमण कर लिया तो ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। उसके बाद में है कि भूमिका, अगर आप कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, है ना, तो आप खुद अगर उसका नाटक कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हुए तो आप ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। और प्रत्यक्ष अनुभव सबसे प्रभावी, स्वयं सीखना, प्रयोग, प्रोजेक्ट सार्क, है ना, तो कहना चाहिए आप खुद जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, खुद प्रयोग कर रहे हैं ना, उसमें आप जो सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो कुल मिला के ऐसा है कि पढ़ने में हमको सबसे कम याद होगा और सबसे ज्यादा सीखने में हमको याद होगा खुद से जब हम काम करेंगे तब होगा, ठीक है। चलो तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ, तो निष्कर्ष क्या हुआ देखते हैं हम कि ऊपरी स्तर में सीखना, ऊपरी स्तर पर सीखना निष्क्रिय पेशी होता है, जैसे पढ़ना है सुनना, तो ऊपरी स्तर में हम ये जो शंकु बनाए थे तो ये ऊपरी स्तर था, यहाँ पर निष्क्रिय होता है, इसको बोलेंगे पढ़ना या सुनना, ठीक है, पढ़ना या सुनना। और निचले स्तर पर यहाँ पर जो हम डू वाली थी, करके देखने वाली बात थी, तो डू में ये एक्टिव होता है, जैसे उस भूमिका में निभाना, प्रयोग करना, प्रत्यक्ष अनुभव करना, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ जब खुद एक हम खुद अनुभव करेंगे, खुद भूमिका में रहेंगे तो ज्यादा याद होगा, और सुनेंगे तो कम याद होगा, ठीक है। देखो आप जो भी नए लोग हो इस चैनल में आए हैं, अगर आपको पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड सीखना है, पढ़ना है, तो आप जाएं प्ले लिस्ट में जाएं, और प्ले लिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको पूरे के पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस जो है पूरा पूरा आपको डिटेल में मिल जाएगा, है ना। तो आप पूरी सीरीज देखिए, एक के बाद देखिए, ताकि आपके नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम आए, ठीक है। तो कोशिश की जाएगी, देखो यहाँ पर हम एमसीक्यू भी करा रहे हैं, जैसे हमारा टॉपिक होता है हम उसके एमसीक्यू क्वेश्चन कराते हैं, और हम उसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी कराते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है क्लास जो है अच्छी लग रही होगी। अगर आप अपने को सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और जो नए लोग आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपको, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए, है। चलो हम देखते हैं शिक्षण में इसका महत्व क्या है। तो एल्गर डेल महोदय ने जो कोन ऑफ लर्निंग दिया था, शंकु दिया था सीखने का, उसका क्या महत्व हम देखते हैं। तो पाठ योजनाओं में विभिन्न अनुभव स्तरों का सम्मिश्रण होता है। तो पाठ योजना जब हम बनाते हैं तो विभिन्न अनुभवों के स्तरों का सम्मिश्रण इसमें कर देते हैं। बच्चों को केवल सुनने के बजाय खिलौने दिखाने पर जोर दिया जाता है। तो देखो छोटी कक्षा में हम देखते हैं ना, बच्चों को प्रैक्टिकली रूप में दिखाते हैं, तो सुनने के बजाय दिखाने पर जोर दिया जाता है। और प्रायोगिक शिक्षण, परियोजना और भ्रमण इत्यादि का समावेश। तो आप जो नई शिक्षा नीति देखेंगे, तो नई शिक्षा नीति देखेंगे 2020 की NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जब आप देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि भैया प्रायोगिक शिक्षण के लिए या भ्रमण के लिए हमारे देश ने जो है 100 शहरों को चुना है, 100 स्थानों को चुनेगा, 100 स्थानों को, और उन 100 स्थानों को बच्चों को घुमाने के लिए, पढ़ाई के लिए या भ्रमण के लिए उसको सेलेक्ट करके वहां पर उनको सिखाया जाएगा या घुमाया जाएगा। तो कहने का मतलब एजुकेशन के लिए भी ये, भ्रमण के लिए भी 100 स्थान पॉइंट आउट किया जाएगा। ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिसाइड किया गया है, ठीक है। चलो
तो उम्मीद है आपको एडगर डेल महोदय का लर्निंग मॉडल यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगेन एडगर डेल महोदय ने लर्निंग का शंकु जो मॉडल दिया था उसमें कहते हैं कि अगर चीज को सुनेंगे पढ़ेंगे तो कम याद होगा, लेकिन खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें तो वो ज्यादा याद होगा। ठीक है, तो कैसे हमारी इंद्रियां बढ़ते जाती हैं, हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, खुद एक्ट भी कर रहे हैं तो ज्यादा याद होगा, और हम सिर्फ पढ़ रहे हैं तो हमको कम याद होगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी, और आप यहाँ तक चैनल में बने हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।